हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास मैनर। एक्चुअली गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आरपीएसएल और आईटीएफ के बारे में। ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होता है कि भाई मतलब आईटीएफ और आरपीएसएल में क्या डिफरेंस है। सो गाइस आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। सो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैं बात कर रहा था आईटीएफ एंड आरपीएसएल के बारे में। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो आरपीएसएल और आईटीएफ होता है गाइस, ये किसी कोई मतलब शिपिंग कंपनी नहीं होता है, एक प्रकार का लाइसेंस होता है गाइस। जो भी शिपिंग कंपनी होती है लाइक कोई भी शिपिंग कंपनी हो गाइस, उसके पास जो है आरपीएसएल या फिर मतलब आईटीएफ का है वो लाइसेंस होना कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर मैं जैसे आरपीएसएल की बात करूँ गाइस तो जो आरपीएसएल का फुल फॉर्म होता है गाइस रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज लाइसेंस। ठीक है, सो गाइस ये एक प्रकार का बोल सकते हो कि रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट का काम होता है। मतलब जो भी शिपिंग कंपनी होती है गाइस वो रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट करने के लिए जो है उनके पास ये लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आरपीएसएल जो होता है गाइस, ठीक है, ये डीजी के अंडर आता है, डीजी शिपिंग के अंडर आता है। ठीक है, जैसे आप अगर किसी भी शिपिंग कंपनी में जाते हो जो आरपीएसएल मतलब से लिंक है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है गाइस, लाइक जब आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, लाइक अगर आपको फूड की प्रॉब्लम है या फिर आपको मतलब साइन ऑन से प्रॉब्लम है या फिर आपको बोल सकते हो कि सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है गाइस अगर आप कंप्लेन करते हो तो जो है इसके क्या है, आप डीजी शिपिंग इस कंपनी के खिलाफ जो है एक्शन लेती है। ठीक है, तो गाइस मेन मोटिव यही होता है मतलब कि जो मतलब आरपीएसएल कंपनी होती है गाइस वो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कंपनी होती है, जस्ट आरपीएसएल क्या होता है गाइस, कोई भी शिपिंग कंपनी हो वो अगर आरपीएसएल से लिंक है इट मींस उसको जो है डीजी बोल सकते हो डीजी शिपिंग के अंडर में आती है वो कंपनी। ठीक है, जो भी आरपीएसएल से रजिस्टर हो या फिर लिंक हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे मतलब आईटीएफ कंपनी के बारे में, ठीक है, तो गाइस जो आईटीएफ होता है गाइस उसका फुल फॉर्म होता है क्या होता है गाइस, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन। ठीक है, तो गाइस ये जो कंपनी होती है इसका क्या काम होता है, ये भी गाइस आरपीएसएल की जैसे लाइक कि आईटीएफ है गाइस, तो ये क्या होता है वर्ल्ड वाइड एक बोल सकते हो इनका जो है मतलब लाइसेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है गाइस, ये बहुत सारी मतलब कंपनी होती है गाइस वो आईटीएफ से लिंक होती है। ठीक है, तो आईटीएफ से रजिस्टर होती है, तो इनका काम क्या होता है गाइस, सेम काम इनका भी होता है गाइस। अगर सपोज आप किसी भी शिपिंग कंपनी में जाते हो, ठीक है, अगर आप किसी भी शिपिंग कंपनी में जा रहे हो जो आईटीएफ शिपिंग कंपनी हो, अगर आपको वहां पे कोई भी प्रॉब्लम्स होती है लाइक फूड से रिलेटेड या फिर आपकी साइन ऑफ से लेके आपकी मतलब बोल सकते हो सैलरी से, मतलब बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आपको, अगर आप कंप्लेन करते हो तो गाइस आईटीएफ जो होता है गाइस वो मतलब उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लेता है। तो ठीक है, तो जो मेन काम होता है गाइस यही होता है कि मतलब आपको बोल सकते हो कि सिक्योरिटी देना। ठीक है, अगर बात करें गाइस जो आईटीएफ और आरपीएसएल में डिफरेंस है गाइस, ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करें गाइस, अगर आप देखोगे आईटीएफ और आरपीएसएल में गाइस डिफरेंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो फैसिलिटी जो होती है गाइस, ठीक है, जो मतलब आईटीएफ में जो फैसिलिटी होती है गाइस, ठीक है, लाइक आप फूड क्वालिटी की बात कर लो और आपकी इंटरनेट फैसिलिटीज, तो मतलब आईटीएफ में काफी अच्छी फैसिलिटीज होती है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आरपीएसएल में नहीं होती। ठीक है, आरपीएसएल में भी होती है बट एज कंपेयर टू आईटीएफ गाइस आरपीएसएल में जो है जो फैसिलिटीज होती है थोड़ी कम अच्छी होती है। ठीक है, अगर मैं जैसे दूसरी चीज की बात करूँ गाइस तो मतलब जैसे बोल सकते हो कि जो अगर मैं दूसरे डिफरेंस के बारे में बात करूं आरपीएसएल और आईटीएफ के बारे में, तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है गाइस सैलरी का। ठीक है, जब आप किसी भी आईटीएफ कंपनी में देखोगे गाइस सैलरी काफी ज्यादा होती है और आरपीएसएल में गाइस जो है सैलरी कम होती है, अगर मतलब अगर आप कंपेयर करोगे आईटीएफ और आरपीएसएल के बारे में। ठीक है, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है गाइस जॉब सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, अगर आप किसी भी शिपिंग कंपनी में लाइक अगर आप आईटीएफ में जाते हो गाइस, क्यों ना वो आपका फर्स्ट कॉन्टेक्ट ही होगा, तो क्या होता है आपका जो है जॉब जो है गाइस वो सिक्योर हो जाता है, मतलब बार बार आपको कंपनी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट आरपीएसएल में क्या होता है गाइस, मे बी आप फर्स्ट टाइम गए हो या सेकंड टाइम गए हो, बट फिर भी आपको कभी कभी गाइस जो है मतलब बोल सकते हो शिपिंग कंपनी के चक्कर लगाने पड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है गाइस ये एक बोल सकते हो कि मतलब डिसएडवांटेज होता है जो है आरपीएसएल, क्योंकि जो है आपकी जॉब जो है गाइस वो सिक्योर नहीं रहती है। ठीक है, तो इससे गाइस थोड़ी प्रॉब्लम्स होती रहती है। ठीक है, अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट चीज की बात करूँ गाइस तो जो फ्रेशर्स होते हैं गाइस मार्केट में, जो भी जीपी रेटिंग या फिर डीएनएस कोई भी हो गाइस कैडेट हो, तो ठीक है, उससे क्या होता है अगर आप आईटीएफ में जाओगे गाइस तो आपकी जो है जॉब थोड़ी कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप आरपीएसएल में ट्राई करोगे तो डेफिनेटली जो गाइस आपका सिलेक्शन हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है,
और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है गाइज वो ये है कि अगर आईटीएफ कंपनी ज्वाइन करते हो तो गाइज आपको वहां पे सैलरी तो अच्छी मिलती है, ठीक है, लेकिन प्रमोशन थोड़ा लेट होते रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम ओएस गए हो तो जरूरी नहीं आप सेकंड फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रेनिंग ओएस गए हो तो सेकंड टाइम आप ओएस ही जाओगे। तो क्या होता है ये गाइज शिपिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, सेकंड टाइम भी आपको ट्रेनिंग ओएस ही भेज सकती है कंपनी। लेकिन जबकि आरपीएसएल में गाइज ऐसा नहीं है, अगर आप आरपीएसएल में जाओ तो गाइज आपकी जो है रैंक है गाइज वो जल्दी जल्दी बढ़ती है, लेकिन सैलरी जल्दी नहीं बढ़ती है, सैलरी थोड़ा कम बढ़ती है, ठीक है। तो गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी आपको अगर जॉब प्रोवाइड कर रहा है तो गाइज जो है आपको मतलब सिर्फ ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो गाइज जैसे हम लोग बोलते हैं कि मतलब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स करो तो गाइज वो है डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही गाइज अगर आप कोई भी शिपिंग कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो या फिर वो आरपीएसएल से लिंक होना चाहिए या फिर आईटीएफ से लिंक होना चाहिए, उससे कोई मैटर नहीं करता, बट वो लिंक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है इसकी जो आईटीएफ या फिर आरपीएसएल से उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, तो ऐसी कंपनी में जो है आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है गाइज आगे चल के, में भी सैलरी से रिलेटेड या फिर आपको साइन ऑन साइन ऑफ से लेके, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए गाइज मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कोई भी शिपिंग कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो देन डेफिनेटली जरा उसके बारे में मतलब आरपीएसएल है या फिर आईटीएफ इसके बारे में जरूर फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना है, क्योंकि मैं वीडियोस को लंबी नहीं करना चाहता हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।